है करके इसे, न जाने कित मारेगा यो के घर के परदेश। पिछले वर्ष सन 2010 की बात है। यहाँ इसार का एक डॉक्टर, बहुत सुप्रसिद्ध डॉक्टर आँखों का, और बहुत पैसा उसके पास, अपने पुत्र का एडमिशन कराने के लिए गाड़ी में जा रहा था, पुत्र, उसकी पत्नी और वो स्वयं। और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तीनों की मृत्यु होगी। आज शेष बचे हुए कोई भी उस परिवार के सदस्य से आप जाकर कहिए कि आओ सत्संग में चलते हैं, वो भी कहेंगे समय नहीं है हमारे पास। अन्य किसी डॉक्टर से आप जाकर कहिए कि चलो सत्संग सुनो कुछ देर, वो कहते नहीं मेरे पास तो मरीजों की लाइन लगी हुई है, मेरे पास समय नहीं है। तो एक डॉक्टर लाइन नहीं, किसी को भी आप कहिए जाकर के। पुण्यात्माओं, इसका कारण क्या है कि हमें अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमें डर नहीं हो सकता, चिंता नहीं बनती, और जब तक हमें परमेश्वर की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तो हमें रुचि नहीं बनती। अब हमारे को जो ज्ञान दिया गया बचपन में, यही दिया गया कि उसके लड़के ने कोठी बना ली, वो डॉक्टर लगा हुआ था, प्राइवेट क्लिनिक है, 2 कोठी बना दी, कार ले ली। अब जितने भी बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य, टारगेट यही हो जाता है मैं कोठी बनाऊं और कार दूं। यदि हमारी एजुकेशन में ये आध्यात्मिक ज्ञान अत्यधिक प्रवेश हो तो उन बच्चों का ये टारगेट ना रहे, और वो बिल्कुल बहुत जायज़ फीस ले, जायज़ काम करें और बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट करें, भगवान से डरने वाले होंगे। अब तो रोगी मर गया, ट्रीटमेंट के अंतर्गत अपना हिसाब बना कर देंगे, हमारा पूरा हिसाब दे जा, पैसे दे दो, ये एडवांस जमा करा लेते। बात ये नहीं है कि पैसे ना लो, पैसे तो उनके लगे हैं, देने भी चाहिए, लेने भी चाहिए, लेकिन 1 के 20 नहीं लेने चाहिए, 1 के 100 नहीं लेने चाहिए। और वो 1 रुपये की चार्ज के 100 लेते हैं, और फिर कहाँ ले जाते हैं? यहीं छोड़ जाते हैं। परमात्मा कहते हैं इस माया के कारण फिरा देश प्रदेश, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी।